अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज 21वां रोज़ा और यकीनन आज के दिन की अहमियत और मुनासबत से आज का होगा प्रोग्राम, जिसके अंदर यकीनन ये भी डिस्कस करेंगे कि ये आखिरी अशरा है रमज़ान मुबारक का और कल पूरे पाकिस्तान ने तलाश शुरू अपनी कर दी। जैसे कि कहा जाता है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में उस कदर वाली रात जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं उसको तलाश करो। तो यकीनन कल सब ने राग कर अपने रब के हुजूर इबादत कर कर अल्लाह ताला को मनाने की भरपूर कोशिशें की हैं। और इसके अलावा यकीनन आज का दिन मंसूब है शहादत हज़रत अली से, और इसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। जो सन 40 हिजरी के वाक़यात हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक दफ़ा फिर बड़ी कारी ज़रब लगाई कुफ़ार ने और मुनाफिकीन ने, और वो जो कि दुश्मनान इस्लाम हैं, कि हमने देखा कि खुलफ़ाए राशिदीन की जो लीडरशिप, जो उनका तदब्बर, उनकी जो पेशेंस, उनका जो इल्म और हिल्म है, उससे मुसलमानों को महरूम करने के लिए ये साजिशें रची गईं और 4 में से 3 जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। तो ये यकीनन इस्लामी तारीख़ का वो बाब है जिससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि कैसे हम एक हो सकते हैं। क्या हम इसको आज भी तफ़रक़े की वजह बनाएंगे? क्या आज भी हम इस बात पर लड़ेंगे कि अली किसके हैं? मेरे ख़्याल में इस गुफ्तगू से अब आगे बढ़कर हमें एक होने की ज़रूरत है। कल एक दफ़ा फिर जब मैं हम इबादत कर रहे थे, यकीनन ज़िक्र की महफ़िल थी, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं या ऑनलाइन जाके चीज़ों को देखते हैं, मैं आज के प्रोग्राम में आपसे कुछ वीडियोस शेयर करना चाहूँगी कि हम तो सिर्फ शायद ज़बान से ये कहते हैं कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू और जिस किस्म का अज़्म और हौसला मैंने फ़लस्तीनी बच्चों में देखा है, शायद इसकी आपको पूरी दुनिया में मिसाल मिलती होगी। यानी जिस जज्बे को हम उजागर करने की बात करते हैं कि जब आप कसीर ना भी हो, जब आपकी तादाद कम हो और जब आप पे गलबा हासिल किया हुआ हो, दूसरों ने आपको कोई राह सुझाई नहीं दे रही हो, फिर भी आपका अल्लाह पे तवक्कल कि आप आखिरी सांस तक, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे क्योंकि आप हक पर हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल आज के फ़लस्तीनी बच्चे हैं, और मैं चाहूँगी कि उनकी कुछ वीडियोस जो वाकई आपके दिल को ना सिर्फ गरमाती है, आपको एक तरह से झंझोड़ती है आपकी रूह को कि हम किन मामलात में पड़े हुए हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं। यानी मैंने पहले भी इस पर ज़िक्र किया था, मुझे अफसोस होता है अपने माशरे पे, हमारी सोच पे, कि हमें जब मौका मिल रहा है, यानी आप अक्सर सुनते होंगे ना, जैसे आज की गुफ्तगू का, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमने सूरह फ़ील से किया कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। यानी हाथी वालों से मुराद है कि जिनके पास गलबा है, रिसोर्सेज है, जिनके पास सारी आसाइशें और आराम है। हमें कुरान हकीम में पूरा ज़िक्र मिलता है बनी इसराइल का, जिसमें उन पर मनोसलबा उतरता था। अल्लाह ताला की बेहतरीन और पसंदीदा तरीन कौमों में से थी, लेकिन नाशुक्री करती थी। जो तब यानी उनको मसावत नहीं थी, दूसरों का कंपैशन नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने उनको सबक सिखाया। ऐसी बहुत सारी कौमें जो अपने उरूज पर थी, जो अपनी पावर के उरूज पे थी, जो अपने रिसोर्सेज के उरूज पे थी, उस पर बड़ा घमंड था, इर्द गिर्द की चीज़ों को देखती नहीं थी। अल्लाह ताला ने इनको निशानी बनाया, इबरत की निशानी बनाया। लेकिन आज हमारी यूथ और हमारा माशरा किन मामलात में अटका हुआ है? हम ये बात कर रहे हैं कि जी मेरा फ़लानी जगह दिल अटक गया है, मुझे कुछ वजीफ़ा बता दें कि मैं किस तरह उसको अपने ज़ेर कर लूँ। यानी जो हमारी दीवारों पर चॉकिंग लिखी होती है ना, बिल्कुल सही है, महबूब आपके कदमों में, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। और वहाँ पर 5 साल का, 4 साल का बच्चा ये कह रहा है कि हम 5 महीने के फाकों से हैं, और इसके साथ साथ हम सैकड़ों अपने प्यारों की लाशें उठा चुके हैं, ख़ुद तदफीन कर चुके हैं, लेकिन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। और यानी ये हमें, मेरे ख़्याल में इस वक्त एक बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए होना चाहिए कि हम किन मामलात को फ़ौक़ियत दे रहे हैं, किसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और दुनिया में चल क्या रहा है। बहरहाल जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी कोई गुफ्तगू आपके दिल पर असर कर जाए और आप इन मामलात को देखें, ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है। हम आज भी रेटिंग्स के चक्कर में सबसे ज़्यादा धड़कता भड़कता सवाल, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे सवाल, जिस पे 2 लोग लड़ पड़ें, जिस पे इख्तिलाफ़ राय सामने आए, मुझे नहीं समझ आता कि ये हम अपनी जहन की उलझनों को दूर कर रहे हैं या कौम को और माशरे को मज़ीद उलझा रहे हैं। बहरहाल जी, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ कुर्रतुलैन मौजूद हैं और आज भी वो कोई अच्छी सी रेसिपी हमें सिखाएंगी। अस्सलाम वालेकुम कुर्रत, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या बनाने लगी हैं आज? आज बन रहा है ज़ाफ़रानी मुर्ग पुलाव। वाओ, अच्छा जी। और इसमें यकीनन ज़ाफ़रान तो डलेगा, उसके साथ साथ क्या क्या है? उसके साथ साथ हम इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमें बस चिकन क्यूब्स पड़े हुए हैं, वो यूज़ करेंगे। सही। चिकन क्यूब आप अपने नॉर्मल खानों में भी यूज़ किया करें, जैसे रोज़मर्रा की दाल हो गई, सब्ज़ी हो गई। एक तो फ्लेवरफुल देता है और टेस्ट में बहुत इन्हेंस कर देता है आपकी रेसिपीज़ को।
اور زعفرانی مرغ پلاؤ کے لیے ہمارے پاس زعفران موجود ہے. اس کو ہم اینڈ میں یوز کریں گے, بالکل کیوڑا ڈال کے اس کے اندر ملک ڈالیں گے اور اینڈ میں جو ہے دم پہ رکھ دیں گے اس کو ڈال کے, ٹھیک ہے. صحیح. اور آج جو دوسری ہماری ریسیپی ہے, اچھا آپ نے کیونکہ پلاؤ بنانا ہے ہمارے نئے لوگوں کے لیے جو شروعات کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر آپ چاہتے ہیں کہ یار کھلا کھلا چاول ہو, چپکے ہوئے نہ ہو, تو چاول اور پانی کا جو پلاؤ کا ریشو ہوتا ہے وہ ضرور بتاؤ. اچھا وہ ریشو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاول ڈالیں اس میں پانی ایسا ہوتا ہے کہ 1 انچ اوپر رہنا چاہیے. اب یہ کیسے میجر کریں؟ ہمیں تو کسی نے بتایا تھا کہ 1.5 کا ریشو رکھ لو, لائک اگر آپ نے 1 کپ چاول لیے تو 1.5 کپ پانی لے لو. نہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن چاولوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہ کون سے چاول کیسے ہیں. اور ویسے آپ کتنی دیر بھگو گے اس کو؟ یہ ہم 1 آور کے لیے بھگوئیں گے, ٹھیک ہے, جو کہ آسان کر دیتا ہے, تو پھر آپ کو پانی کم چاہیے. بالکل ہم 1 آور کے لیے بھگوئیں گے. ویسے چاول کا ریشو آپ اپنے حساب سے دیکھ کے رکھتے ہو کہ کیا کہا جاتا ہے کہ چاول کے لیے جو ہے پانی اتنا ہونا چاہیے کہ 1 انچ اس سے اوپر ہے, تو اس میں پھر دم بھی اچھا آ جاتا ہے. صحیح. اور دوسری ریسیپی جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں کرشی کے جامع شیریں یوز کرتے ہوئے اسموتھی بنا رہے ہیں, بنانا اسموتھی. اور بہت ریفریشنگ ہوتا ہے, آپ کی افطار کی ٹیبل پہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ ریفریش ہو جائیں. اچھا کھانا اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو لائف بوائے ہے, ضرور جو کچن میں ورکنگ لیڈیز ہیں وہ ضرور لائف بوائے یوز کریں. اپنے ہاتھ کھانا بنانے سے پہلے ضرور دھوئیں, کھانا بنانے کے بعد بھی ضرور دھوئیں, کیونکہ لائف بوائے دے ہمیں یہ اوپن کیسے ہوگا, اس کو آپ ٹرن اراؤنڈ کرو. نہیں یہ اس کو اس کا پاپ آنا چاہیے. یہ آ گیا, ٹھیک ہے, یہ آ گیا آپ کا ایک سنگل پمپ. اینڈ جسٹ واش یور ہینڈس بفور. آگے دھو لو بھائی, بے شک میں نے میری وجہ سے مشکل میں آئی ہوئی ہو تم. اچھا جی, اچھا لائف بوائے دے ہمیں جرم سے 100% اسٹرانگ پروٹیکشن, اور وہ بھی 10 سیکنڈس میں. بالکل صحیح ہے. اور آئی تھنک کہ یہ وہ جیسے وہ مجھے بڑا کیوٹ ایڈ لگتا ہے کہ بھائی آپ کا صابن آپ کو 10 سیکنڈ کے اندر وہ ساری کی ساری سہولت دے دے تاکہ جلد از جلد آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کریں, کام کا آغاز کریں. یہ سنت بھی ہے, جس طرح کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اچھا جی, آپ اپنی ریسیپیز کو اسٹارٹ کرو, میں واپس بھی آؤں گی. ہمارے ساتھ علی چشتی بھائی موجود ہیں. السلام علیکم علی بھائی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ علی بھائی, شروع میں جو میں بات کر رہی تھی, آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ہر دفعہ ہم رمضان میں کوشش تو کرتے ہیں بڑی خوبصورت گفتگو کی محفل ہو, ہمارے ساتھ علماء ہوں, مفتیان کرام ہوں, اور وہ ہماری رہنمائی کر سکے. لیکن اس دفعہ کا جو یعنی گلوبل سچویشن ہے, جس قسم کے چیلنجز ہیں, اور پھر جو تصویر ہمارے لوگوں کے سوالوں نے دکھائی ہے, میں تو روز اس پہ پریشان ہو جاتی ہوں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, تو لوگ اس کے استعمال کو بیجا کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ جو چیز ہے جو نظر آنی چاہیے, یا مسلمانوں کی جو ایک مظلوم قوم ہماری, جس طرح فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اس طرف کسی کی توجہات جا بھی رہی ہیں تو اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے ان سوالوں کو بیچ میں لا کے. بالکل. اور ہمارے پاس رہتی دنیا تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کی احادیث, اور ان کے محبوب ساتھیوں اہل بیت, اہل اطہار اور صحابہ اکرام, ان کے جو اقوال ہیں, ان کی جو سیرت ہے, وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور جس طرح کہ حضرت علی کا قول ہے کہ اس کا مفہوم کچھ ایسا نکلتا ہے کہ گفتگو کرو, بات کرو, تاکہ تم پہچانے جاؤ. جو الفاظ ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں, جو ہمارے سوال کا لیول ہوتا ہے, یہ ہماری فکر کو, ہماری ظرف کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتا ہے. تو آئیے اسی بات سے آغاز کرتے ہیں پروگرام